डिफरेंशियल इक्वेशंस के इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल के बेसिस पे जो है जनरल सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x टू दी पावर 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई टू दी पावर 4, और इसको जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ वेरिएबल y वाले को कर देते हैं और एक तरफ जो है वेरिएबल x वाले को कर देते हैं, उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं और देन जो है हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम सॉल्यूशन में आएंगे, लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा दिया हुआ x टू दी पावर 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई टू दी पावर 4। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ध्यान रखना है कि अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब dx न्यूमरेटर में होना चाहिए, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब dy क्या होना चाहिए, तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि y वाले को इधर कर लेंगे चूंकि dy न्यूमरेटर में है, और बाकी x वाला जो भी दिखाई दे रहा है ये सबको राइट साइड में कर लेंगे, तब ना एक तरफ y वाला हो जाएगा एक तरफ x वाला हो जाएगा। तो ये माइनस वाई का पावर 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा, तो इधर आके हो जाएगा माइनस 1 बाई वाई टू दी पावर कितना, तो 4, माइनस 1 बाई वाई टू दी पावर 4 डी वाई हो जाएगा। और इधर x का पावर 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 1 बाई एक्स का पावर 4 हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, तो dx आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम चाहते थे इस माइनस को उधर भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 1 बाई वाई का पावर 4 डी वाई और माइनस को इधर भेज देते हैं तो माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4 और क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा। अब नीचे देखिए कि y के पावर 4 है तो ऊपर जाएगा तो y के पावर माइनस 4 फिर dy हो जाता है, फिर इधर क्या हो जाता है, तो माइनस एक्स का पावर माइनस 4 और इसके बाद क्या हो जाता है, dx हो जाता है। तो देखिए एक तरफ y वाला हो गया एक तरफ x वाला हो गया, समझ रहे ना, इसी को तो वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं, चूंकि वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, एक वेरिएबल एक तरफ दूसरा वेरिएबल एक तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां से लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां से हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ y टू दी पावर माइनस 4 डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू y हो गया, माइनस बाहर निकल जाएगा तो इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर माइनस 4 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब y टू दी पावर माइनस 4 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो होता ना फॉर्मूला x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो y का पावर क्या हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1, फिर नीचे भी माइनस 4 प्लस 1, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ऊपर हो जाएगा y का पावर माइनस 3 और नीचे भी आपका क्या आ जाएगा, तो नीचे भी माइनस 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखते हैं माइनस एक्स का पावर माइनस 3 और नीचे भी माइनस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, इसको समझिएगा ध्यान से, इसको लिख सकते हैं माइनस को ऊपर कर देते हैं तो माइनस 1 बाई 3 रहेगा और y का पावर नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 एक्स का पावर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 बाई 3 एक्स नीचे आ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम इतना भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको चाहते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से क्या है, पहले से जैसे ही x वाले को उधर करते हैं तो ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 1 बाई 3 एक्स का पावर 3, माइनस 1 बाई 3 एक्स का पावर 3, और ये पहले से है माइनस 1 बाई 3 वाई का पावर 3, माइनस 1 बाई 3 वाई का पावर 3, और इधर क्या बच रहा है, तो c बच रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि माइनस 1 बाई 3 दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा 1 बाई एक्स का पावर 3 प्लस 1 बाई वाई का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई एक्स का पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3 प्लस 1 बाई वाई का पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा c, और ये जो है माइनस 1 बाई 3 है तो इधर आकर सीधे माइनस 3 हो जाएगा, उलट जाएगा, नीचे 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हो जाता है 1 बाई एक्स का पावर 3 प्लस 1 बाई वाई का पावर 3 इक्वल टू माइनस 3c। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स का पावर 3 प्लस 1 बाई वाई का पावर 3, इसको कोई सिंपल कांस्टेंट k मान लेते हैं, यानी k समझना है कि माइनस 3c के इक्वल है, यही हमारा जो है जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिखेंगे लास्ट में which is the required general solution of the
गिवन डिफरेंशियल ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का यही हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी अगर आप परेशान नहीं होना चाहते हैं तो इतना पे भी छोड़ करके आंसर डाल देते हैं तो कहीं से कोई मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।